हेलो स्टूडेंट। अब हम जैसे कि रिलेशन चैप्टर की हम लोग थ्योरी पहले कवर कर चुके हैं, तो अब इसके एक्सरसाइज पार्ट को सॉल्व करेंगे। जिसमें एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सम्य तथा संक्रामक है। तो पहला है समुच्चय ए दिया हुआ है, संबंध इस प्रकार से दिया हुआ है सब कुछ, इसको सॉल्व करते हैं। एक का क्वेश्चन नंबर 1 में समुच्चय ए दिया हुआ है जिसमें अवयव है 1, 2, 3 लेकर 14 तक है। इसमें एक रिलेशन दिया हुआ है x, y 3x माइनस y बराबर 0। इससे एक रिलेशन दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है 3x माइनस y बराबर 0। तो यहाँ से आप y बराबर निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप रिलेशन, तो इसमें क्या आ जाएगा, यदि x का मान 1 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 3। x का मान इस प्रकार फिर 2 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 6। 3 रखेंगे तो 9, 4 रखेंगे तो 12, 5 रखेंगे तो 15, 6 रखेंगे तो 18, चलता जाएगा। 14 रखेंगे तो 42। तो इस प्रकार से संबंध आप निकाल सकते हैं। हमें जांच करना है क्या यह स्वतुल्य, सम्य तथा संक्रामक है, क्या है, नहीं है। उसके सबसे पहला हम स्वतुल्य की बात करेंगे। तो स्वतुल्य का में डेफिनेशन क्या होता था, वो स्वयं से तो संबंधित होगा ही होगा, वो दूसरे से भी संबंधित हो सकता है। पहले स्वयं से संबंधित होना आवश्यक है। इनमें कितने अवयव है 1 से लेकर 14 तक, तो इसका स्वयं से संबंधित होना जरूरी है। 1 से, 2 2 से, इसी प्रकार चलता जाएगा। 14 14 से ये समुच्चय आर से क्या करना चाहिए, का अवयव होना चाहिए। लेकिन देख लीजिए 1,1 क्या रिलेशन में है, 2,2 क्या रिलेशन में है, नहीं है। तो क्या यह ये जो स्वतुल्य के जो लिए रिलेशन है, क्या यह संबंध आर से बिलोंग करता है, क्या संबंध आर का अवयव है, नहीं है। तो इसलिए क्या है, स्वतुल्य नहीं है। क्या लिखेंगे, स्वतुल्य नहीं है। इसके बाद जो जांच करना है, सम्मित के लिए जांच करना। सम्मित क्या है, यदि ए बी का भाई है तो बी भी ए का भाई होगा तो क्या होगा, सम्मित होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे रिलेशन में से कोई एक एलिमेंट, एक क्रमित युग्म ले लेते हैं 1,3, ये किसका अवयव है, संबंध आर का अवयव है। या तो इस दूसरे प्रकार से पढ़ सकते हैं 1,3 का जो क्रमित युग्म है ये संबंध आर से बिलोंग करता है। क्या करता है, बिलोंग करता है। लेकिन सम्मित होने के लिए 3,1 भी क्या संबंध आर से बिलोंग करना चाहिए, जो कि बिलोंग नहीं करता है। मतलब 3,1 का क्रमित युग्म क्या संबंध आर में है, नहीं है। इसलिए सम्मित हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि 1,3 संबंध आर से तो बिलोंग करता है, लेकिन 3,1 संबंध आर से बिलोंग करता है, नहीं करता है, इसलिए सम्मित नहीं है। सम्मित नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि आप सभी एलिमेंट ले लेकर जांच करेंगे, फिर 2,6 लेकर जांच करेंगे क्या यह सम्मित है या नहीं है। कोई एक एलिमेंट लेकर आप जांच कर सकते हैं। यदि सम्मित नहीं हुआ तो बस यह दिया गया रिलेशन सम्मित नहीं है। उसके बाद जो आता है संक्रामक। संक्रामक में क्या था, संक्रामक में था यदि ए का रिलेशन है बी से, बी का रिलेशन है सी से, तो ए का भी रिलेशन किससे होना चाहिए, सी से होना चाहिए, तो संक्रामक होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इस रिलेशन में से 2 एलिमेंट को पकड़ लेते हैं। लेकिन ये देखिए क्या था, जैसे कि ए, बी
एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, जैसे कि हम लोग डेफिनेशन में पढ़े थे। डेफिनेशन को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। बी कॉमा सी भी बिलोंग करता है, एक संबंध आर से बिलोंग करता है। तो ये देखिए, ये गौर करने की बात है, ये समान होना चाहिए। तो ए कॉमा सी, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा किससे? संबंध आर से। तो क्या होगा? वो संक्रामक होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो दो एलिमेंट को पकड़ लीजिए, जैसे कि 1,3 को पकड़ लेते हैं। ये एलिमेंट सेम होना चाहिए, किसमें है? 3,9 में। तो दूसरा एलिमेंट जो पकड़ेंगे 3,9, ये किससे बिलोंग करता है? संबंध आर से। देख सकते हैं आप, ये दोनों किससे लिए हैं? संबंध आर से बिलोंग करता है। तो इसलिए लेकिन एक 3 से रिलेटेड है, 3 9 से है, तो एक भी 9 से रिलेटेड होना चाहिए। एक किससे रिलेटेड होना चाहिए? 9 से। यानी 1,9 का जो क्रमित युग्म है ये संबंध आर से का अवयव होना चाहिए। 1,9 क्या इस रिलेशन में है? देख सकते हैं 1,9 इस रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1,9 ये संबंध आर का अवयव नहीं है। संबंध आर का अवयव नहीं है। जब अवयव नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? इसलिए संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। आप कोई एक एग्जाम्पल लेकर जांच कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप सभी को लेकर जांच करते रहें। इस प्रकार से 14 एलिमेंट, आप 14 एलिमेंट को लेकर जांच करेंगे तो हो सकता है आपको ज्यादा टाइम लगे और ज्यादा इसमें कोई समझने की बात ही नहीं है। जब एक संक्रामक, एक एग्जाम्पल लिए संक्रामक नहीं है तो संक्रामक नहीं है। तो अंतिम में क्या लिखना है? अतः संबंध आर ना तो सम्मित ना तो स्वतुल्य और ना ही संक्रामक है, ना ही संक्रामक है। एक के क्वेश्चन नंबर 2 में प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में एक संबंध है r x, y बराबर क्या है? x + 5 तथा x जो है वो <4 है द्वारा परिभाषित एक संबंध r है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में एक संबंध दिया हुआ है। जब प्राकृतिक संख्या हो गया तो x <4 है, तो x का कितना मान हो जाएगा? 4 से छोटा, 1 2 3 तक हो जाएगा। और आपको जो रिलेशन दिया हुआ है y बराबर x + 5, तो इस प्रकार से आप संबंध निकाल सकते हैं। जब x का मान 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 6, x का मान 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 7, x का मान इसमें कितना 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। ये संबंध आ गया। अब क्या करना है? जांच करना है। सबसे पहला स्वतुल्य। स्वतुल्य होने के लिए फिर से परिभाषा रिपीट करते हैं। स्वयं से संबंधित होना जरूरी है। कितना अवयव है x में? 1 2 3। 1 का 1 से रिलेटेड होना, 2 का 2 से रिलेटेड होना, 3 का 3 से रिलेटेड होना। यदि 1 1, 2 का 2 से, 3 का 3 से रिलेटेड है संबंध आर में तो यह स्वतुल्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। देखिए 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, क्या ये संबंध में क्रमित युग्म है? नहीं है। है नहीं है, मतलब ये जो है संबंध आर का अवयव नहीं है। तो हम आराम से कह सकते हैं कि स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अब एक बार फिर से सम्मित का डेफिनेशन यहाँ पर रिपीट कर देते हैं। यदि ए बी संबंध आर से बिलोंग करता है तो सम्मित होने के लिए क्या होना पड़ेगा? बी ए भी संबंध आर से बिलोंग करना पड़ेगा, तभी सम्मित होगा, अन्यथा नहीं होगा।
तो इसमें से एक एलिमेंट कोई ले लीजिए, 1,6। क्या ये संबंध आर का अवयव है? हाँ, 1,6 संबंध आर का अवयव है। लेकिन सम्मित होने के लिए क्या होना चाहिए? 6,1। इसका उल्टा 6,1 भी किसका अवयव होना चाहिए? संबंध आर का अवयव होना चाहिए। क्या 6,1 संबंध आर में है? देख रहे हैं ना आप लोग, है? नहीं है। मतलब ये 6,1 संबंध आर का अवयव नहीं है, तो इसलिए हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि सम्मित नहीं है, सममित नहीं है। तो आइए एक बार फिर से संक्रामक के डेफिनेशन को दोबारा रिपीट करते हैं, क्योंकि डेफिनेशन यहाँ जरूरी है, तब समझने में आसानी हो। यदि ए कॉमा बी किसका अवयव है? संबंध आर का। ए कॉमा बी संबंध आर का अवयव है। संक्रामक होने के लिए जो कंडीशन होगा उसको फिर से दोहराते हैं। ए कॉमा बी यदि संबंध आर से का अवयव है तथा बी कॉमा सी संबंध आर का अवयव है, तो संक्रामक होने के लिए क्या होना चाहिए? ए कॉमा सी। ए कॉमा सी बी किसका अवयव होना चाहिए? संबंध आर का। यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये बी जो एलिमेंट है ये सेम है। जैसे कोई एलिमेंट इसमें से अपन संबंध में से पकड़ लेते हैं, जैसे 1,6, तो 6,1 अन्य एलिमेंट से संबंधित होना चाहिए। किसके लिए? संक्रामक के लिए। किसके लिए? संक्रामक के लिए। लेकिन यहाँ ऐसा कोई क्रमित युग्म उपस्थित नहीं है। जब उपस्थित नहीं है तो हम लोग संक्रामक के कंडीशन को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखना है? यहाँ ऐसा कोई युग्म नहीं है। जब युग्म ही नहीं है तो जांच करने की जरूरत भी नहीं है, तो हम लिख देंगे संक्रामक नहीं है। तो लास्ट में लिखना है अतः संबंध आर ना तो स्वतुल्य, ना तो सम्मित और ना ही संक्रामक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? इसका थर्ड पार्ट, समुच्चय ए दिया हुआ है, इसमें एक रिलेशन दिया है x, y। y भाज्य है x से, मतलब y भाज्य है x द्वारा परिभाषित एक संबंध r दिया है। तो समुच्चय ए दिया हुआ है, एक संबंध दिया हुआ है, y भाज्य है x से, तो संबंध r लिखेंगे। x से y विभाजित होना चाहिए। एक से तो सभी विभाजित होंगे, एक से एक भी विभाजित होंगे। सॉरी, पहले एक से एक लिखना चाहिए। एक से एक विभाजित हो जाएंगे, फिर एक से 2 भी हो जाएंगे, एक से 3 भी हो जाएंगे, एक से 4 भी हो जाएंगे, एक से 5 भी हो जाएंगे, एक से 6 भी हो जाएंगे। उसके बाद x का एलिमेंट कौन है? 2। तो 2 से कौन विभाजित होंगे? 4 होंगे। 2 से फिर 6 हो जाएंगे। उसके बाद तो कौन सा एलिमेंट है? 3 से केवल और केवल 6 विभाजित होंगे। 4 से होंगे, कोई है ही नहीं। तो इस प्रकार से ये रिलेशन आ गया। तो पहला जांच करना है स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए पहले स्वयं से संबंधित होना जरूरी है। एक का एक से संबंधित होना। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ गलती हो गया है। 2 भी 2 से विभाजित हो जाएंगे, 3 भी 3 से हो जाएंगे, 4 भी 4 से हो जाएंगे, 5 भी 5 से हो जाएंगे, 6 भी 6 से हो जाएंगे। अब सही है। अब आइए स्वतुल्य की जांच करते हैं। स्वतुल्य, ये जो एलिमेंट है पहले स्वयं से संबंधित होना चाहिए। 1 1 से, 2 2 से, 3 3 से, 4 4 से, 5 5 से, 6 6 से, ये किससे बिलोंग करना चाहिए? यानी संबंध आर का अवयव होना चाहिए। किसके लिए? स्वतुल्य होने के लिए। तो ये सभी किसमें प्रेजेंट होना चाहिए, यानी उपस्थित होना चाहिए संबंध आर में। 1,1 1,1
2,2, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6 संबंध आर में प्रेजेंट है, मतलब उपस्थित है, हाँ है। तो हम क्या कहेंगे, स्वतुल्य है। उसके बाद हम सम्मित की जांच करेंगे। उसके बाद आइए हम सम्मित की जांच करते हैं। कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए पहला एग्जाम्पल, जैसे कि 1,1 स्वयं से तो है ही, इसका तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि एक यदि एक से रिलेटेड है तो एक भी एक से रिलेटेड होगा। जैसे कि 3,3, 3 से रिलेटेड है तो 3 भी 3 से रिलेटेड होगा। तो हमको क्या करना, दूसरा एलिमेंट को लेकर जांच करना। सम्मित में सम्मित 1,2 ये किससे संबंध आर का अवयव है, तो हाँ है। लेकिन 2,1 सम्मित होने के लिए 2,1 भी किसका अवयव होना चाहिए, संबंध आर का अवयव होना चाहिए। लेकिन 2,1 संबंध आर में है, देख लीजिए, ढूंढ लीजिए, आर में नहीं है, मतलब 2,1 संबंध आर का अवयव नहीं है। तो हम डायरेक्ट क्या कह सकते हैं, सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। उसके बाद जांच करेंगे संक्रामक। संक्रामक के लिए कोई 2 एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे कि पहला ले लीजिए 1,2, दूसरा 2 से स्टार्ट होना चाहिए, तो 2 से कौन स्टार्ट होता है, 2,4 ही ले लीजिए। 2,4 ये संबंध आर का अवयव है कि नहीं है, है। संबंध आर का अवयव है। तो इससे जब 1,2 1 2 से रिलेटेड, 2 4 से रिलेटेड, एक किससे, 4 से रिलेटेड है। किसके लिए, संक्रामक होने के लिए 1 4 से रिलेटेड होना चाहिए। ये किसका अवयव होना चाहिए, संबंध आर का अवयव होना चाहिए। संक्रामक होने के लिए 1,4 संबंध आर का अवयव होना चाहिए। तो देख लीजिए इसमें 1,4 है या नहीं। यदि 1,4 होगा तो संक्रामक होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए 1,4 है, हाँ है, तो हम क्या कहेंगे, इसलिए संक्रामक है। तो अंतिम में क्या लिखना है, अतः संबंध आर स्वतुल्य है, लेकिन सममित और संक्रामक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 में जो दिया था, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में एक रिलेशन दिया हुआ है, x, y, x माइनस y क्या एक पूर्णांक है। z क्या है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, 0 +-1 +-2 इस प्रकार से चलता रहेगा ये इन्फिनिट तक। सबसे पहला जांच करेंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य में क्या होना चाहिए, स्वयं से संबंधित होना चाहिए। तो यहाँ प्रत्येक ये x जो होगा किसका अवयव होगा, z का अवयव होगा। z क्या, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, मतलब प्रत्येक x जो होगा वह पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय z का अवयव होगा। तो z का अवयव हो गया। तो यहाँ पर स्वतुल्य क्या होता है, स्वयं से संबंधित होता है, x से ही संबंधित होगा। ये कंडीशन किसका है, स्वतुल्य होने के लिए ये कंडीशन है, तभी स्वतुल्य होना चाहिए। डेफिनेशन है स्वयं से संबंधित होना चाहिए, तभी वो दूसरे से भी संबंधित हो सकता है। जब स्वयं से संबंधित होगा तो मतलब x से ही संबंधित होगा, इसी का मतलब तो स्वयं होता है। और रिलेशन में जो दिया है x माइनस y, अब इसका मान देखिए, x y की जगह क्या रखना, x क्या हो गया, 0 क्या है, पूर्णांक है या नहीं है, हाँ पूर्णांक है। तो बस देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं, x माइनस y एक पूर्णांक है, यहाँ भी x माइनस y क्या आया, एक पूर्णांक है, मतलब पूर्णांक आया कि नहीं आया, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो क्या लिख देंगे, इसीलिए
स्वतुल्य है। क्या लिख देंगे? स्वतुल्य है। तो आइए सममित के बारे में जांच करते हैं। यहाँ प्रत्येक x और y, क्योंकि ये संबंध ही किसमें परिभाषित है? समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में परिभाषित है। तो x, y, प्रत्येक x, y किसका अवयव होगा? पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय z का अवयव होगा। तो दिया क्या है? x, y है, तो x माइनस y क्या है? एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर यदि x, y किसका अवयव है? संबंध R का अवयव है, तो x माइनस y क्या है? एक पूर्णांक है। तो अब आइए इसमें क्या करेंगे? माइनस लगा देंगे इसमें, तो इतना एक पूर्णांक है। देखिए यदि मान लीजिए कि 2 आ, ये x माइनस y का मान लीजिए 2 आ गया, तो 2 क्या है? एक पूर्णांक है। उसमें क्या करेंगे? माइनस लगा देंगे। क्या करेंगे? माइनस लगा देंगे। -2 क्या आया? -2। -2 भी क्या है? एक पूर्णांक है। ये आपको सोचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इतना भी मतलब x माइनस y माइनस लगा देंगे, ये भी एक क्या है? पूर्णांक है। क्या? पूर्णांक है। तो क्या आ गया? यहाँ y माइनस x आ गया, इतना एक क्या है? पूर्णांक है। जब y माइनस x y से रिलेटेड था, तो x माइनस y एक पूर्णांक था। जब y माइनस x एक पूर्णांक हो गया, क्या हो गया? y x से रिलेटेड हुआ कि नहीं? ये किसका अवयव हो गया? संबंध R का अवयव हो गया। यदि x y से रिलेटेड है, तो y भी x से रिलेटेड है। मतलब इसका जो सममित का जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर फुलफिल हो रहा है। तो इसलिए क्या लिख देंगे? इसलिए सममित है। क्या लिख देंगे? सममित है। तो अब जो है संक्रामक के लिए हम जांच करेंगे। तो संक्रामक के लिए जो कंडीशन होता है उस कंडीशन को यहाँ पर लिख देना है। माना x, y तथा y, z किससे रिलेटेड है? मतलब किससे बिलोंग करता है? संबंध R से बिलोंग करता है। ये संबंध ही किसमें परिभाषित है? पूर्णांकों के समुच्चय में परिभाषित है। x, y, z किससे का अवयव है? पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय z का अवयव। x, y यहाँ पर देख लीजिए, यदि x y से रिलेटेड था तो x माइनस y क्या था? एक पूर्णांक। यहाँ पर x y से रिलेटेड है, y z से रिलेटेड है। जब x y से रिलेटेड है, x माइनस y एक पूर्णांक है। y z से रिलेटेड है, तो y माइनस z एक पूर्णांक है। तो हमें क्या करना है? x माइनस z का मान निकालना है। x माइनस z का मान निकाल, x माइनस z। x माइनस z को क्या लिख सकते हैं? x को x माइनस y प्लस y, z को क्या लिख देना? y माइनस z। देख लीजिए माइनस y प्लस y ये दोनों कट जाएगा, x माइनस z ही आएंगे। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। x माइनस y क्या है? एक पूर्णांक है। y माइनस z भी क्या है? एक पूर्णांक है। तो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। दोनों पूर्णांकों का योग, मतलब दोनों पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? एक पूर्णांक ही मिलेगा। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? ये भी क्या है? एक पूर्णांक है। जब x y से रिलेटेड था तो x माइनस y एक पूर्णांक था। जब x माइनस z एक पूर्णांक है तो x, z किसका अवयव हो जाएगा? संबंध R का। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया किसका? संक्रामक का। यदि x y से रिलेटेड है, y z से रिलेटेड है, तो x भी किससे रिलेटेड होगा? z से। x भी किससे रिलेटेड है? z से रिलेटेड है। मतलब संक्रामक के लिए जो कंडीशन था वो यहाँ पर फुलफिल हो रहा है। तो इसलिए क्या लिखना हमें? संक्रामक है। अंतिम में लिखना है अतः संबंध R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों है। बस। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 में दिया है क्वेश्चन, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध R है। क्वेश्चन नंबर 5 के भी पार्ट कितने हैं? 5 है। A, B, C, D, E। ये सभी क्या है? अपने आप में एक क्वेश्चन।
इसमें भी एक संबंध आर दिया हुआ है, एक्स कॉमा वाई में एक संबंध है, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करता है। आइए एक एक करके सभी को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 में क्वेश्चन नंबर ए में एक रिलेशन दिया हुआ है, एक्स कॉमा वाई, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो सबसे पहले क्या बात करना, हमको स्वतुल्य के लिए जांच करना। किसके लिए जांच करना है? स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य में क्या होता है? स्वयं से संबंधित होना चाहिए। मतलब एक्स कॉमा वाई तो अवयव है ही, एक्स तथा वाई, तो एक्स किससे रिलेटेड होगा? खुद एक्स से ही, तथा वाई भी किससे रिलेटेड होगा? खुद वाई से ही। ये दोनों किसका अवयव होना चाहिए? संबंध आर का अवयव होना चाहिए। एक समझने वाली बात यह है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करता है। तो x कॉमा एक्स, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करता है। जैसे कि मैं हूं, मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, मैं खुद ही मैं अपने स्थान पर, एक ही स्थान पर ना मैं हुआ। मान लो मैं x तथा x दोनों एक ही स्थान तो हुआ ना, तो इसका मतलब ये, और y तथा y ये दोनों भी क्या एक ही स्थान पर है। तो ये किसमें संबंध आर का अवयव है या नहीं है? है। तो ये क्या हो गया? स्वतुल्य है। स्वतुल्य है। उसके बाद जांच करना सममित। सम्मित में यदि ये लिखना है जो दिया है, यदि x कॉमा वाई अवयव है किसका? आर का, तब यदि x कॉमा वाई संबंध आर का अवयव है, तब क्या है? x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करता है। दिया है एक ही स्थान पर कार्य करता है। यह हो गया। जब x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करता है, तो क्या हम कह सकते हैं y तथा x भी एक ही स्थान पर कार्य करता है? भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, जरूर कह सकते हैं। जब x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करता है, तो अब y तथा x भी तो एक ही स्थान पर कार्य करेगा। जी हाँ, y तथा x भी एक ही स्थान पर कार्य करेगा। मतलब क्या हो गया? जब x y था तो x तथा y, अब y को x एक ही स्थान पर कार्य करता है, तो y कॉमा x भी किसका अवयव हो गया? संबंध आर का अवयव हो गया। मतलब सम्मित का कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रहा है। कैसे? x y से रिलेटेड है तो y भी x से रिलेटेड है, तो यहाँ पर सम्मित का कंडीशन फुलफिल हुआ। जी हाँ हुआ। तो क्या कहेंगे? सम्मित है। सम्मित है। संक्रामक के लिए हम क्या मान लेंगे? माना x कॉमा वाई तथा y कॉमा जेड ये किसका अवयव है? संबंध आर का अवयव है। तो हमें क्या प्रूव करना है? x भी किससे रिलेटेड है? z से। किससे रिलेटेड है? z से। तो इसका मतलब क्या हुआ? x कॉमा वाई यदि रिलेटेड है आर से, तो इसका मतलब होता है x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करता है। तो क्या लिखना है? x और y बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए इसको यहीं पे जोड़ देते हैं, तथा y और z एक ही स्थान पर कार्य करता है। जब x कॉमा y एक ही स्थान पर कार्य करता है और y कॉमा z भी एक ही स्थान पर कार्य करता है, तो हम क्या कह सकते हैं? x तथा z एक ही स्थान पर कार्य करता है।
जरूर कह सकते हैं जब एक्स वाई एक ही स्थान पर कार्य करता है और वाई कोमा जेड भी एक ही स्थान पर कार्य करता है, तो हम क्या कह सकते हैं, एक्स कोमा जेड भी एक ही स्थान पर कार्य करता है। इसलिए एक्स कोमा जेड किसका अवयव हो गया, संबंध आर का अवयव हो गया। कंडीशन सेटिस्फाई हुआ कि नहीं संक्रामक का, एक्स वाई से रिलेटेड है, वाई जेड से रिलेटेड है, तो एक्स कोमा वाई भी किससे रिलेटेड होगा, आर से रिलेटेड होगा, जो कि कंडीशन संक्रामक का फुलफिल हो रहा है। इसलिए लिखना है संक्रामक है, संक्रामक है। अंतिम में क्या लिखना, अतः संबंध आर समतुल्य सममित तथा संक्रामक है। 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट है उसमें जो रिलेशन दिया हुआ है एक्स कोमा वाई, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो सबसे पहला जो जांच करेंगे वो किसका जांच करेंगे, स्वतुल्य। तो पहला क्या है, स्वतुल्य। स्वतुल्य क्या हुआ, स्वयं से संबंधित होना चाहिए। तो एक्स कोमा एक्स ये किसका अवयव है, संबंध आर का है या नहीं है, देखते हैं। एक्स तथा एक्स एक ही मोहल्ले, जब मानव है, मानव प्रजाति में स्वयं से तो संबंधित रह सकते हैं, तो दोनों क्या है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो ये एकदम सही है। तो इसीलिए ये क्या हो गया, स्वतुल्य है। क्या हुआ, स्वतुल्य है। उसके बाद जो जांच करना है, सममित का कंडीशन जांच करना है। तो सममित का कंडीशन क्या जांच करना है, देखिए एक रिलेशन दिया हुआ ऊपर, जो कि यहाँ दिया हुआ, इसी के हिसाब से हमें चलना है। यदि एक्स कोमा वाई संबंध आर का अवयव है, तब क्या है, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में क्या करते हैं, रहते हैं। तो सममित के लिए एक्स वाई से रिलेटेड है तो वाई भी एक्स से रिलेटेड होगा। तो हम डायरेक्ट जब एक्स वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो वाई तथा एक्स, इसका उल्टा वाई तथा एक्स भी तो एक ही मोहल्ले में रहेंगे। वाई तथा एक्स भी एक ही मोहल्ले में, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, हम कह सकते हैं। थोड़ा सा सोच के देखिए, थोड़ा सा। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, वाई कोमा एक्स किसका अवयव है, संबंध आर का। जब एक्स वाई से रिलेटेड है तो वाई भी एक्स से रिलेटेड हो गया, सममित का कंडीशन फुलफिल हुआ। जब यहाँ सममित का कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो अंतिम में क्या लिख देना है, सममित है। तो उसके बाद जो है दूसरा कंडीशन है संक्रामक। संक्रामक के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, जैसे कि माना कि एक्स कोमा वाई किससे रिलेटेड है, आर से, तथा वाई कोमा जेड किससे रिलेटेड है, आर से, संबंध आर से। यदि एक्स कोमा जेड संबंध आर से रिलेटेड हुआ तो संक्रामक होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो एक्स कोमा वाई रिलेटेड है आर से, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स और वाई की मोहल्ले में रहते, वाई कोमा जेड रिलेटेड किससे, आर से, तो इसका मतलब क्या हुआ, वाई तथा जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं। जब एक्स वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, वाई तथा जेड भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, एक्स तथा जेड भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, हम कह सकते हैं। थोड़ा सा आप लोग सोच के देखिए। तो जब एक्स वाई से रिलेटेड था कब, जब एक्स वाई एक ही मोहल्ले में रहते थे। जब एक्स तथा जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं, इसका मतलब एक्स कोमा जेड किससे रिलेटेड है, आर से। यहाँ पर संक्रामक का संबंध कंडीशन जो था वो फुलफिल हो रहा है, एक्स वाई से रिलेटेड है, वाई जेड से रिलेटेड है, तो एक्स भी जेड से रिलेटेड है, ये हम साबित यहाँ पर किए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, संक्रामक का कंडीशन फुलफिल हुआ। तो इसलिए क्या कहेंगे अंतिम में, संक्रामक, संक्रामक, संक्रामक है, संक्रामक है। अंतिम में क्या लिखना है, अतः संबंध आर स्वतुल्य सममित
तथा संक्रामक है। 5 के पार्ट सी में एक संबंध दिया है आर एक्स वाई, बोला है कि एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। स्वतुल्य के लिए सबसे पहला कंडीशन स्वतुल्य तो स्वयं से संबंधित होना चाहिए। क्या चाहिए? स्वयं से संबंधित होना चाहिए। ये किसका अवयव होना चाहिए? संबंध आर का। एक बार देख लेते हैं इसका मतलब क्या हुआ। एक्स से ठीक 7 मीटर लंबा है। इसका मतलब ये हुआ, क्या कोई भी जो भी इस अर्थ की बात करते हैं, कोई भी खुद से कभी 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है क्या? नहीं। एक्स से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा क्या नहीं हो सकता है। जब ये केस मतलब ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या x, x संबंध आर का अवयव होगा? नहीं होगा। तो अंतिम क्या लिखना है? स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य नहीं है। तो सममित के लिए यदि x, y संबंध आर का अवयव है, तो इसका मतलब क्या हुआ? x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो सममित के लिए इसका उल्टा क्या होगा? y x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या y x से 7 मीटर लंबा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि कंडीशन दिया है x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसका मतलब क्या हुआ? x हमेशा y से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा। इसका उल्टा कंडीशन पॉसिबल नहीं है, यानी y x से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। कोई पूछेगा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कंडीशन में दिया है x हमेशा y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो y x से 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ y, x संबंध r का अवयव नहीं है। संबंध r का अवयव नहीं है। जब x y से रिलेटेड है, y, x r से रिलेटेड है ही नहीं, मतलब सममित नहीं है। सममित नहीं है। सममित नहीं। उसके बाद वाला जो कंडीशन है संक्रामक। संक्रामक में जैसे माना x, y तथा y, z रिलेटेड है किससे? r से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ x y से रिलेटेड है, तो इसके अनुसार, इस डेफिनेशन के अनुसार x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसका y z से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा। तो हमको क्या किस में रिलेशन चाहिए? x और z में रिलेशन चाहिए। x और z में x y से क्या है? 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो आप देख सकते हैं x z से ठीक 14 सेंटीमीटर लंबा है। कैसे लंबा है वो भी देख लीजिए। y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। कौन? x। अब y देखिए, y z से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ऑलरेडी यहाँ पर y जो है z से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो y को z + 7 लिख सकते हैं कि नहीं?
हाँ लिख सकते हैं। जब y को यहाँ पर z+7 लिख दीजिए, ठीक है। अब फिर से देखिए ये क्या बोल रहा है, x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, इसमें फिर से 7 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, x प्लस नहीं z+14। तो x और z में जो रिलेशन आएगा उसमें क्या रिलेशन आएगा, x z से ठीक 14 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन जो कंडीशन में होना चाहिए x z से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर 14 सेंटीमीटर लंबा है। इसका मतलब क्या हुआ, x, z संबंध r से बिलोंग नहीं करता है, यानी x, z संबंध r का अवयव नहीं है, इसीलिए संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, संक्रामक क्या है, नहीं है। तो अंतिम में क्या लिखना, अतः संबंध R ना तो स्वतुल्य ना तो सममित और ना ही संक्रामक, ना ही संक्रामक है। क्वेश्चन नंबर 5 के डी पार्ट में एक रिलेशन दिया हुआ है x और y में, x y की पत्नी है। तो सबसे पहले किसका जांच करेंगे, स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए जांच करें। स्वतुल्य मतलब स्वयं से संबंधित होना चाहिए, x, x बिलोंग करना चाहिए किससे, संबंध r से, तो क्या होगा, स्वतुल्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, x की पत्नी है, मतलब कोई खुद का पत्नी है, ऐसा कभी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो क्या ये इसका अवयव हुआ, नहीं हुआ। तो क्या लिखना है, x की पत्नी नहीं हो सकता है, क्या लिखना अंतिम में, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। अब सम्मित में देख लीजिए, सम्मित में इस डेफिनेशन को लेकर चलते हैं, x, y किसका अवयव है, संबंध r का अवयव है। यदि अवयव है इसका मतलब क्या हुआ, x y की पत्नी है। तो सम्मित में क्या होता है, यदि x y से रिलेटेड है तो y भी x से रिलेटेड होना चाहिए। x y की पत्नी है तो सम्मित कंडीशन को फुलफिल करने के लिए y x की पत्नी है, तो क्या होना चाहिए, y x की पत्नी है। ऐसा कभी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो क्या लिखना है, y x की पत्नी नहीं हो सकता है। थोड़ा सा सोच कर देखिए, यदि x y की पत्नी है तो क्या y x की पत्नी हो सकता है, नहीं, कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए y, x क्या संबंध r का अवयव हुआ, नहीं हुआ। क्या लिखना है, सम्मित नहीं है, सममित नहीं है। तो आइए संक्रामक में, माना कि x, y तथा y, z मानना तो पड़ेगा, मतलब इनिशियली अभी तो मानना ही पड़ेगा। x, y तथा y, z किससे रिलेटेड है, r से। तो इसका मतलब इस डेफिनेशन के हिसाब से चले तो इसका मतलब क्या हुआ, x y की पत्नी है, y की पत्नी है, तथा इसका मतलब y z की पत्नी। पहली बात, x y की पत्नी हो गया तो y z की पत्नी है, ये कभी संभव नहीं है। थोड़ा सा सोच के देखिए, x y की पत्नी है, x y की पत्नी है, y कोई पुरुष होगा। यहाँ पर क्या बोल दिया, y z की पत्नी है, कभी पुरुष किसी, वो तो छोड़िए, किसी का पत्नी हो सकता है क्या, नहीं, ये कंडीशन ही
सही नहीं है। तो क्या लिखना है? यह स्थिति संभव नहीं है तथा एक्स जेड की पत्नी हो ये भी संभव नहीं है। इसीलिए एक्स कोमा जेड क्या संबंध आर का अवयव होगा? नहीं होगा। इसलिए संक्रामक नहीं है। अंतिम में क्या लिख देना? अतः संबंध आर ना तो स्वतुल्य ना तो सममित और ना ही संक्रामक है। क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट पार्ट में यानी ई में दिया है आर एक संबंध दिया है एक्स वाई के पिता है। तो सबसे पहले हम किसका बात करेंगे? स्वतुल्य की जांच कर लेते हैं। तो स्वतुल्य मतलब स्वयं से संबंधित होना चाहिए। एक्स ये किससे संबंधित होना चाहिए? आर से। यदि संबंधित हो गया तो ये स्वतुल्य होगा, यदि संबंधित नहीं हुआ तो स्वतुल्य नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स के पिता है, एक्स वाई से रिलेटेड है, इसका मतलब एक्स वाई के पिता है। एक्स से रिलेटेड है, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स के पिता है। ऐसा कभी हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। तो क्या लिखना है? एक्स के पिता कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। उसके बाद है सम्मित में इस डेफिनेशन के हिसाब से चलना है। यदि एक्स वाई किससे संबंध आर से रिलेटेड है तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्स वाई के पिता है। और सम्मित में कंडीशन क्या है? यदि एक्स वाई से रिलेटेड है तो वाई भी एक्स से रिलेटेड होगा। यदि वाई एक्स से रिलेटेड है तो कहेंगे सम्मित है, यदि वाई एक्स से रिलेटेड नहीं हुआ तो सम्मित नहीं होगा। यदि एक्स वाई के पिता है मतलब एक्स वाई के पिता है, क्या वाई एक्स के पिता हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मैं मान लीजिए अपने पापा का बेटा हूं, क्या मेरे बेटा पापा हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। मतलब सम्मित नहीं है। सम्मित का मतलब यही होता है जो कि इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। नहीं करता है तो नहीं करता बस। तो मतलब सम्मित नहीं हुआ। वाई एक्स के पिता नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि y, x किसका संबंध r का अवयव नहीं है। जब अवयव ही नहीं है तो क्या लिखेंगे? सममित नहीं है। जैसे कि इसे सम्मित वाले पार्ट में y, x का अवयव नहीं था तो यहाँ हम कट नहीं किए थे, यहाँ पर आपको ऐसे करना है। उसके बाद हम बात करते हैं किसके? संक्रामक के। संक्रामक में मानना पड़ेगा पहले x, y तथा y, z किससे संबंध r से रिलेटेड है। यदि संक्रामक होगा, यदि x z से रिलेटेड हो गया तो संक्रामक होगा, कहेंगे संक्रामक है। यदि x z से रिलेटेड नहीं हुआ कहेंगे संक्रामक नहीं है। तो आइए x y से रिलेटेड, इसका मतलब क्या हुआ? x y के पिता हैं तथा y z से रिलेटेड, इसका मतलब क्या हुआ? y z के पिता है। x y के पिता है, y z के पिता है। तो x z के पिता हो, क्या यह संभव है? थोड़ा सा सोच के देखिए। x y के पिता है तथा y z के पिता है, तो क्या x z के पिता है? आप अपने ही घर में
कोई रिलेशन को पकड़ लीजिए, आप उस पर सोच सकते हैं। सोचेंगे तो आपको रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, एक्स जेड के पिता है, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। जब संभव ही नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स कोमा जेड संबंध आर से बिलोंग नहीं करता, मतलब एक्स कोमा जेड संबंध आर का अवयव नहीं है। जब यह संबंध आर का अवयव ही नहीं है तो मतलब संक्रामक नहीं है। तो अंतिम में क्या लिखना है, अतः संबंध आर ना तो सतुल्य ना तो सममित और ना ही संक्रामक है। तो अब यहाँ पर कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 1 में देखा जाए तो टोटल 10 क्वेश्चंस थे जो अब खत्म हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म।